प्रणाम। चक्रव्यूह कार्यक्रम के चारिम सेशन में अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है। एक नेपाल के सचेत नागरिक आ पत्रकार के हैसियत से समाज में रहल विभेद के हटाबाक प्रयास के सार्थक प्रयास है कार्यक्रम चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कार्यक्रम के बारे में अपने सबके जानकारी है। ये चक्रव्यूह की चर्चा होते अपने सबके याद अवित हो महाभारत के अभिमन्यु के निर्ममता पूर्वक हत्या करे के लिए केना कौरव पक्ष चक्रव्यूह रचल के और चक्रव्यूह में पाई कर अभिमन्यु के हत्या कर लिए। अभिमन्यु जगह नेपाल में बहुतो एहन विभेद पर बढ़ गई और इस वर्ग के मुद्दा में उलझा देने ये बहुतो एहन मुद्दा सब अभिमन्यु जगह चक्रव्यूह में फसल है। हम सब नेपाल मधेश सहित देश के विभिन्न स्थान में रह विभेद पर सब पर्दा हटाव के हमारे सबके एक सार्थक प्रयास है। आई चक्रव्यूह कार्यक्रम में हम सब चर्चा करब सबसे महत्वपूर्ण विषय जो शिक्षा है। सामुदायिक विद्यालय में बाल बालिका सबके पढ़ावाक वातावरण कोना बनाबाक चाहिए। स्कूल के घंटी जो बजे छे तो केना विद्यार्थी सब केना बाल बालिका सब स्कूल में जाए के लिए बेचैन हो जाए छे और स्कूल में की सुविधा रह के चाहिए और की सुविधा के व्यवस्थापन राज्य के करे के चाहिए और केहन वातावरण में बाल बालिका सब के पढ़ में आसान होते। तो देखी सुंदर सन गीत। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। टन 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 सुनो घंटी बजे, फूल की चलो फूल तुमको पुकारे, चलो फूल तुमको पुकारे, चलो फूल तुमको पुकारे, चलो फूल तुमको पुकारे। सरदर 20टा विद्यार्थी पर 1टा शिक्षक है पहाड़ में। और मधेश के बात करी तो हम जैसे बहुत स्कूल में गेल रही, फुलगम्मा में गेल रही तो 550 विद्यार्थी हमारा नर्सरी में भेटल, माने एक क्लास में 550 विद्यार्थी। ओकरा पास में रूम नहीं रहे, विष्णु सर रहती हेड सर, सबके बाहर जैसे 4टा टीचर लगेने रही 500 कंट्रोल करे के लिए। और मधेश में की छे 1टा टीचर पर 70 विद्यार्थी, 2.5 लाख शिक्षक है देश भर। दरबंदी मधेश में कते गई और पहाड़ में कते गई कि वास्तव में नेपाली शासक की राज्य चाहे छे जे शिक्षा में समानता हुए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जे ये शिक्षा घर घर में पहुंचे। तो हमरा सबके बहस के विषय में जो बात सब आबि सके। शिक्षा प्रणाली जे, शिक्षा नीति जे, विश्व के अगर बात करी, यूरोपियन कंट्री के बात करी, जे देश लगानी करी थी नेपाल में शिक्षा में, वो देश में सामुदायिक विद्यालय समुदाय में नहीं थी देने। वो देश ये देश अपना सबके प्रयोग में ला दैया जे सामुदायिक विद्यालय समुदाय में। और जब तक व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बने के लिए गोली चले छे, वो अध्यक्ष केला बने छे विद्यालय के सुधार करे के लिए नहीं, तई के लिए गोली खाए के लिए, गोली मारे के लिए तैयार नहीं रही थी। निश्चय वो शिक्षक के भरना में मावी के बात करी या नीमावी के बात करी या प्रावी के बात करी या पीसीएफ कोटा के बात करी, सब में फिक्स है अपने के ये कतेक रकम देवी तो शिक्षक भरना होते। खेल अपने के हुई छे विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्णय कर दिली अपना सब जे विद्यालय समुदाय में चल गेल। और वो समुदाय केहन जे सज्जन रही छथिन, जरा शिक्षा प्रति लगानी रही छे, ओकर अपने के कोई प्रभाव नहीं रही छे। वो नहीं चाहते जो बंदूक चले वही बीच में हमारा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बना दिया। हर एक विद्यालय के बात करी निर्माण के स्थानीय वासी सब बने हुए। राज्य तो दरबंदियों पूरा नहीं दे रहा है। अगर राज्य के बात करी तो सामुदायिक विद्यालय में दरबंदियों पूरा नहीं कर रहा है। भवन निर्माण के तो बातें छोड़ दी है, अब गोटाए जैसे भवन कतु बना देने। अगर हम बात करी जनकपुरे के राराबा कैंपस के बात करी, राराबा कैंपस के थी बना देने, राम स्वरूप राम सागर के परिवार, या सरस्वती हाई स्कूल की बात करी, या कन्या हाई स्कूल की बात करी, या संकट मोचन की बात करी, या बात करी हम जानकी के, या मात्र जनकपुरे के स्कूल ने। अगर हाँ गांव में जाओ तो गांव में भी स्कूल बनल है, स्थानीय व्यवसायी के, स्थानीय सहयोगी के, स्थानीय समाजसेवी सबके प्रत्यक्ष रूप से लगानी है। तो शिक्षा के लिए जय देश के नागरिक इतने बेचैन हुए, वो शिक्षा मृत्यु सैया पर छटपटा रहा। आवश्यकता आई जे हम सब जाए बहस करब इस विषय में, सामुदायिक विद्यालय के मृत्यु सैया पर तो उठाव के एकरा उठान हम सब केना करब। तो पुनः अपने सबके चक्रव्यूह कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करें। सामुदायिक विद्यालय में जो शिक्षा में सुधार करे के चाहिए, जो समस्या है वो सुधार केना हेतै, तो बस एहि साइड से जवाब सब दिल जाते। हमार नाम मेही लाल यादव, हम सहायक जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा में। सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा सुधार के सवाल में समुदाय के सक्रियता विद्यालय में ज़्यादा होए के चाहिए, और कुछ विद्यालय समुदाय में हस्तांतरित है और व्यवस्थापन समुदाय के देखे के है। लेकिन समुदाय के लोग के जैसे जागरूक रहे के चाहिए, से शायद जनचेतना के कमी या विद्यालय में होए वाला बजट के प्रलोभन के कारण या जागीर लगावे के कारण या विभिन्न कारण सबके चलते जे विद्यालय में खींचातानी सबके अवस्था सबसे ज़्यादा है, ओकरा थोड़ा कमी कल जा सके, रिड्यूस कल जा सके और उनका समय चेतना दिल जा सके। विद्यालय के स्वामित्व समुदाय ले सके, समुदाय के लोग ले सके और विद्यालय के लगी दिलो जान से कुछ कर दिखावे तो कुछ सुधार। देश के राजनीति, देश के सामाजिक अवस्था जो है से हमरा विचार से
ऊपर तरफ नहीं जा रहा है, वो नीचा तरफ जा रहा है। ये बात अपने सबके या और बहुत जगह ये सब चर्चा में है जे शिक्षा में राजनीति के कारण से शिक्षा के अवस्था जर्जर भ गेल छै। अगर वो राजनीति शुद्ध राजनीति होई तो जर्जर नहीं हेतै, शिक्षा आगाड़ी बढ़तै, क्योंकि राजनीति खुद अशुद्ध राजनीति भ रहल छै, ताहिसँ शिक्षा सेहो ओहिसँ प्रभावित भेल छै। लोक में सेहो चेतना के अंचल शिक्षा अधिकारी भूपू जिला शिक्षा अधिकारी हमारे योग्यता MAPL शिक्षा जो कोमा में थे, सब मिलकर विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा पद्धति, प्रशासन और पॉलिटिक्स के तो इनमें से हटाइए दिए। कोनो न कोनो रूप में जो है MLA के सदस्य हम थी, हम तो माओवादी के थी, तो हम कांग्रेस के थी। एहन एठाम मिशनरी एठाम हो जो हुनका सबके टेस्ट क जो पार्टी से अलग कल जाए, पॉलिटिकल थिंकिंग से अलग कल जाए और प्योर विशुद्ध शिक्षक में हुनका रखल जाए, ताकि गुण अयोध्यानाथ चौधरी, हम रिटायर्ड हेडमास्टर छी। जहिया शिक्षक के शिक्षक हेबाक गौरव महसूस हेतै तहिया बहुत काज हेतै। लेकिन हमरा होइए जे ई प्रश्न अगर पूछल जाए, शिक्षक के बीच में अगर राखल जाए जे कतेक शिक्षक के अहाँ के गौरव महसूस भ रहल है शिक्षक हेबा में, चाहे कते गोटे पढ़ाई के इंजॉय कर रहा है, पढ़ाई के इंजॉय करे चाहिए। कोनो काज जो है कोनो पेशा है और व्यक्ति अगर ओकरा इंजॉय करे छै, एकर मतलब ओकर बहुत फुलफिलमेंट हो सकै छै। लेकिन हमरा होइया जे एहि प्रश्न के जवाब में बहुत गोटे साइलेंट हो जाता। अगर ई प्रश्न पूछल जाए अहाँ गौरव करै छी शिक्षक हेबा के, तो कहता हुनका दिमाग में तो चुपे भ जाता। एहि दुआरे जे वो अहाँ के की कहै छै जे भंसार में नहीं जा सकला, वो की कहै छै जे प्रशासन में नहीं जा सकला, बहुत एहन प्रोफेशन सब छै जे में नहीं जा सकला, और अंत में हारि खाइ के शिक्षक बनल छै। ताहि दुआरे हुनका गौरव हुआ के तो बाते नहीं उठै छै। खास कर हमर विचार से संघ संगठन आ परिषद सब जे है ना, एकरा तो हटाइए देल जाए है ना, चाहे एकीकरण कर देल जाए अगर आवश्यक है, प्रोफेशन के लिए आवश्यक रहे छै। समय समय पर अहाँ के सरकार से लड़े पड़े छै, तो सब द्वारा जो एहन आवश्यकता हुई तो एकदम एकीकरण एकेटा ओकर जे नाम हो ओकरा, लेकिन संघ संगठन परिषद सब एक भ जाए है ना। तकर बाद की कहै छै जे किछु आशा कयल जा सकैए। आ शिक्षक के ई सोचऽ पड़तै है ना, द मोर यू स्पेंड द मोर यू गेट है ना। जहिया ई शिक्षक भऽ लगतै, शिक्षक अहाँके साफे पढ़ियन अपने ने पढ़। नाम उमेश लाल कर्ण, हम अखन शैक्षिक तालीम केंद्र धनुषा में प्रशिक्षक तौर पर कार्यरत छी। हमर कार्य क्षेत्र विद्यालय हम लगभग हमर सबके जे कार्य होइ छै से सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय, जे विद्यालय हुई कक्षा तक हम सब पहुँच कर शिक्षक के सहयोग करे के जिम्मेवारी होना चाहिए। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासक, व्यवस्थापक सबके लइए के हमरा सबके चल पड़त। यदि एहिमे कोनो नकारात्मक प्रतिफल प्रभाव होइ छै तो हम सब एहिमे असफलती से हमरा सबके स्वीकार सेहो करऽ पड़त जे हम कतऽ कमजोर रही, हमर प्रयास कतऽ चूकि गेल, हमर बच्चा कतऽ नहि संस्कार प्राप्त केलक, केना सर्वाइवल प्रॉब्लम कतऽ भऽ रहल है। ताहि हिसाब से हम सब एहिमे यदि प्रयास करी तो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास करे में कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षक कते हमर सक्षम है, शिक्षक के प्रयास कते सकारात्मक भेले है, वही में व्यवस्थापन, प्रशासन, जे राज्य के संयंत्र है उ नजदीक जाकर ओकरा सहयोग करे के आवश्यकता भ गेलै है। रहल विद्यार्थी के अवस्था के अनुसार विद्यार्थी कते तक अपेक्षित व्यवहार केलक, एहि पर सेहो बहुत संवेदनशील होने की स्थिति है। कोमा बहुत शब्द हम सुनलहुँ, लेकिन निश्चित रूप से कोमा स्थिति नहीं है अखन। यदि हम सब वास्तविक कार्य क्षेत्र में जाए, कक्षा में जाए, परीक्षा भवन में जाए, समाज में देखिए ओकर जो गतिविधि है संतोषजनक है, बहुत नीक तो नहीं कहल जा सके, लेकिन मधेश या नेपाल के कोनो भी समुदाय के बच्चा देखल जाए तो शिक्षा के स्तर से उ एक अग्र पंक्ति में जा रहा है। उ पश्च गमन के बाद जो है यथास्थिति के बाद हम सब नहीं करें। सामुदायिक विद्यालय के और संस्थागत विद्यालय के करिकुलम जो है वह डिफरेंट भ चुकल है, जो मीटे नहीं कर रहा है, या फिर 11-12 के करिकुलम से उ नहीं मीट कर रहा है। दोसर चीज गवर्नमेंट के नीति जो अलग अखनो जे सिम्बोलिक रिजल्ट कर के, वास्तव में हम तो एक पूरा विरोध में छी। इस सिम्बोलिक रिजल्ट करे के लेल एकरा लेल कैश लागू करऽ पड़तै। कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम लागू तो भेलै नेपाल में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं भेलै। टीचर में के पर शिक्षकों में ही बहुत बात के जानकारी नहीं भेलै जे एकर केना प्रोफेंसी फाइल के एकरा डील कयल जाए। दोसर चीज परीक्षा प्रणाली में जब फुकलोपन आ जाते तो विद्यार्थी पढ़ते कैला। अब यह नंबर तक सिम्बोलिक है, जरा 1 से 17 नंबर 19 नंबर तक कहते वो विद्यार्थी पास करते।
विद्यार्थी गार्जियन के भ गेली जे हमर बच्चा पास है। दोसर बात हम की कह चाहे छी कि जे सबसे पहले सबको पढ़ने बीएड में इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ज़्यादा शिक्षा में लगानी नहीं होते, ताले तक एजुकेशन के उद्देश्य पूरा होबे नहीं करते। देखियो हमरे यहाँ के घर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े वही बच्चा के, सामुदायिक में जाए वही बच्चा के, एक घर के बच्चा है, वो एक दिन नहीं जाए, ओकर मदर फादर आंटी जे है ओकरा सवेरे टाइम पर स्नान करके टाई बेल्ट सब लगा कर सरकारी स्कूल में जाए तो एक फाटल चप्पल लगा कर जाए, छुट्टी ओकरा कोनो गम नहीं, लेकिन संस्थागत में जाए के लेल बहुत चिंतित हो जाए हमारा बच्चा के पढ़ाई के लिए। तो शिक्षा एक सिस्टम है, ट्रायंगुलर सिस्टम है, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी तीनों एक साइड जगह पर नहीं मीट करते, डाइवर्ट बढ़ जाती तब तो शिक्षा के विकास हो बेटा नहीं। हम पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एजुकेशन केना आगाड़ी बढ़बे पड़ते, एकरा लेल 3 टा एकर हिस्सा, एकटा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एजुकेशन के भेज है। वही के आधार पर की करे पड़ती, शिक्षा के नीतिगत व्यवस्थापन इसे करे पड़े। के क्रम में की है जो तो हम सब हमरा सबके एक आकांक्षा बहुत है, हम सब अपना हिसाब से सोची छी जे शिक्षा में किछु नहीं भेलिए, लेकिन यदि विगत हम 2007 साल से लग के अखनी के स्थिति में देखिए तो शिक्षा में बहुत व्यापक सुधार आल। तो हमरा कहा के मतलब यह है जे ओई चीज में सुधार लावे के लेल एकटा राज्य के नीतिगत व्यवस्थापन करे पड़ते, समुदाय के जो है से एकटा जिम्मेवारी पूर्ण अपन भूमिका निभावे पड़ते, शिक्षक के जो रोल है कोई रोल में ओकरा हर वक्त जो है से की होती है चनाको रह पड़ते कि हमारे जो काम है वही से हम बात नहीं हुई, हमारे जो ईमानदारी पूर्वक हमरा करे के काम है कोई के लिए हम ये नहीं पूछे हम वेतन भोगी। चंद्र प्रसाद लेंचेल, शैक्षिक तालिम केन्द्र को वरिष्ठ प्रशिक्षक। मलाई शिक्षा में राजनीति भएको लाग्दैन। मैले शिक्षा में जे भइरहेको देखेको छु, यदि मैले राजनीति नबुझेको पनि हुन सक्छ, यदि राजनीति को सही अर्थ दिने हो, राजनीतिलाई हामीले सम्मान गर्ने हो भने शिक्षामा अहिले जे भइरहेको छ त्यो राजनीति हो भनेर म किमार्थ मान्न तयार छु। यसलाई म सिधा भाषामा दाउपेच, भोजपेच र बिगार्ने नीति मात्रै भन्छु। 2065 सालको सामुदायिक विद्यालयका प्रति विद्यार्थी लागत हेर्दाखेरि 2904 रुपियाँबाट एउटा विद्यार्थीको लागि राज्यले खर्च गर्थ्यो भने 2071 सालमा आएर यो 12,314 भएको, लगानीको हिसाबले 4 गुणा बढेको छ। त उपलब्धिको हिसाबले हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको उपलब्धि 50% भन्दा माथि जान सकिरहेको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले पढाउन छाडे। तपाईलाई लाग्छ अभिभावकले पढाउन छाडे भनेर? पढाउन त शिक्षक छँदैछन्। पढाउने अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो 3टा कम्पोनेन्ट महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक। घरमा पढाउने त अभिभावक रहेछन्, विद्यार्थीलाई तयार गर्ने, चेतना फैलाउने त्यो अभिभावक आज निष्क्रिय छन्। त्यसैले मैले अभिभावकले पढाउन छाडे भने निष्क्रिय भए, आशय भए, समयमा चिन्ता गरेन। सामुदायिक विद्यालय नेताले बिगारे भन्छु मैले। तपाईलाई राजनीति भन्नुभयो, नेताले बिगारे। किन बिगारे? शैक्षिक मनले नेतृत्व गरेन, योजनाको निरन्तरता भएन। एउटा योजना आउँछ, त्यसले निरन्तरता नपाउँदै त्यो ढल्ने र बिग्रने भयो। शिक्षकले बिगारे। पढाउनेले मैले यसरी पढाएँ भनेर आफूले पढाएको देखाउनु भएन, नपढाउनेले म सुध्रिन्छु भन्न सक्नु भएन। तो पहले तो अभिभावक र विद्यार्थी, टीचर, विद्यालय, ये 3टा को जो समन्वय को कुरा गर्नुहुन्छ, तो यो 3टाले पहले यो स्कूल हाम्रो हो, बिलोंगिङनेसलाई ओन गर्नु पर्यो, यो हाम्रो हो। अब लगानी त देखाउँछ 94 और 95 अरब, तर पैसा खर्च हुन्छ 50% सेमिनारमा, प्रिन्टिङमा, भोजमा, भतेरमा, अनि जहाँ जानुपर्ने टार्गेट ग्रुपमा त्यहाँ पैसा गइरहेको छ। त्यहाँ तालिम छैन, त्यहाँ डेस्क बेन्च छैन। आह्वान हामी गर्यौं एजुकेसन फर अल, हरेक कम्युनिटीबाट विद्यार्थी स्कुलमा ल्यायौं, तर शिक्षक र विद्यार्थी रेसियो कति हुन गयो भने 1:500, 1:70। इस किस्मले स्कूल चाहिँ चल्दैन। मेरा शिक्षा क्यों चाहिए, और शिक्षा है क्या? दरअसल शरीर, मन और बुद्धि, ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों में सुबुद्धि जिसको कहते हैं, सुबुद्धि जिसको कहते हैं, वो शिक्षा निर्धारण करता है। शिक्षा हमारी बुद्धि को, मन और बुद्धि शरीर को चलाता है।
इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरे उसके पिताजी विदेश गए हुए हैं, वो अशिक्षित थे, इसलिए दुख पा रहे हैं। आज ये बजाएगा विदेश तो वो शिक्षित हो जाएगा कि कम दुख पाएगा। विदेश भेजने के लिए वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसमें हमारी नीति, सरकारी नीति निश्चित दोषी है। क्यों हमारी सरकार, कृषि मंत्री को यह नहीं मालूम है कि हम गेहूं की खेती करेंगे तो इसमें कॉस्टिंग क्या आएगा, तो हमारा गेहूं का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। हम चावल को कॉस्टिंग करेंगे, किसान कैसे पलेगा, उसका मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। लेकिन नीतियां अपने आप में एक दूसरे से बंधी हुई रहती है। जब हम नीति को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्या और दुर्घटना होने का होगा। हम विजय कुमार चौधरी, शिक्षक जानकी मादी जनकपुर। इस सामुदायिक विद्यालय मृत अवस्था में नहीं है। सामुदायिक विद्यालय में की छै कुछ कमी कमजोरी सब अहाँ के देखा पड़ रहा है। सबसे पहले की छै राज्य के तरफ से जे एकटा स्थायी शिक्षा नीति होबक चाहिए, वो अहाँ के बननाइ जरूरी है। सरकार के जे सोच अहाँ के छै, जे पार्टी के की जे सरकार बनी छै, वो सबसे पहले की अहाँ के शिक्षा में अटैक करे छै, वो शिक्षा नीति के आगे परिवर्तन करे छै, अव्यवहारिक किस्म के किसी मतलब नीति बनबै छै, अव्यवहारिक किस्म के पाठ्य पुस्तक सबके लागू करबै छै। एहि कारण सबसे की जाके सामुदायिक विद्यालय के जे एकटा गुण स्तरीयता होबक चाही, ओहि में अहाँके कमी आबि रहल छै। जनरली जब देखल जाए तो 5टा फैक्टर डिनोट करे छै। सबसे पहिल रोल स्टूडेंट के छै, फिर टीचर के आवे छै, फिर मैनेजमेंट टीम के आवे छै, और ओकर बाद पेरेंट्स के सेहो आवे छै। पेरेंट्स के इग्नोर कऽ के हम सब नहीं चल सकै छी। पेरेंट्स मेन मैसेज पेरेंट्स द्वारा होइ छै, और टीचर जहाँ तक रहले ओ अपन कर्मठ होबऽ पड़े छै, ऑनेस्ट होबऽ पड़ले, अपन कर्तव्य प्रति ईमानदार होबऽ पड़ले। जे शिक्षा हम सब दै छियै ओ गुणस्तरीय होबऽ पड़ले। टीचर के कहियो अपना आप के ई नहीं बुझे के चाही कि हम पूर्ण छी, हमरा क्वालिफिकेशन हमेशा कमिए छै, हम किछु सीखिए रहल छी, एहन कंसेप्ट रखनाइ टीचर के अति आवश्यक छै। जे कि गवर्नमेंट स्कूल में कनिक अभिमान पायल जाय छै टीचर सब में कि हमरा तो अब गवर्नमेंट जॉब भ गेल, हमरा अब के निकालते, ठीके छै 1-2 दिन क्लास नहियो लेला से चलते, तेहन कंसेप्ट पायल जाय छै। एहि चीज के हम अहाँ नकार नहीं सकै छी। अगर ढाक छोप कऽ लेला से भ जेतै तेहन बात नहीं छै। जे गवर्नमेंट स्कूल छै तेकर क्वालिटी कम छै, एजुकेशन टीम कम छै, मैनेजमेंट टीम के व्यवस्थापन नहीं छै। ई चीज के हम सब कतबो प्रयासों कऽ ई चीज बाजि नहीं सकै छियै कि स्वाभाविक रूप से ओहिठाम कमी कमजोरी छै। सुधार के लेल जे शिक्षक सब छै हुनकर बच्चा ओहि विद्यालय में यदि पढ़ते तो निश्चित रूप से एहिमे बहुत सुधार होते। आ ये के नीतिगत रूप से लगा पड़ते सोचे जे हम सब 4 आदमी बात कर लेब, 10 आदमी से नहीं होते, सरकार के नीति में परिवर्तन कर पड़े। जे व्यक्ति के जे अपन कर्तव्य है वो धर्म के रूप में मानव पड़े छै। हम शिक्षक सबके या कर्मचारी हो तब राजनीति से अलग राखक चाहिए। राजेंद्र झा, हमरा ओहि विद्यालय के अध्यापक सब थे, ओहो अपना बच्चा के जे छै से मतलब जे सामुदायिक विद्यालय में नहीं पढ़ाबऽ चाहैत छथि, ओहो चाहैत छथि हुनका नीक शिक्षा दिअ के वास्ते निजी विद्यालय में पढ़ाबी। एहन स्थिति जे छै एकर दोषी हम सरकार अथवा शिक्षा मंत्रालय से मतलब कही ओकर दोषी समुदाय, ओकर दोषी शिक्षक लोकनि और विद्यार्थी सब में छै। 4टा फैक्टर जे छै मतलब चालू जे छै मतलब एहिमे दोषी छै। शिक्षा नीति बनायल गेल छै जे सामुदायिक विद्यालय मृत अवस्था में छै। सामुदायिक विद्यालय में अपने सब विभेद देखबै, एक तरफ जो है शिक्षा नीति जो है सो विभेद छै, एक तरफ जो सामुदायिक विद्यालय में मावी में प्रसाद सेहो छै, MA पास है, एक तरफ देखे छियै प्रावी SLC पास सेहो मावी संचालन कर रहल छै। शिक्षा नीति विभेद छै। दोसर तरफ शिक्षा कार्यालय जे है से अनुगमन के व्यवस्था नहीं कर रहल छै। शिक्षा कार्यालय कहियो जेबे नहीं करे छै तो अनुगमन कर की परिस्थिति छै विद्यालय के देख नहीं रहल छै। उच्च मावी संचालन छै, 2 गो दरबंदी छै, निमावी 4 गो दरबंदी छै, प्रावी 5 गो दरबंदी छै। 1500 विद्यालय के संचालन कर विद्यार्थी के कर पड़ रहल छै। शिक्षा कार्यालय वही संबंधी कोनो ध्यान नहीं दे रहा है। चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का जमीर। यहाँ कौन कहता है नेपाल में
महंगाई बढ़ गई, देख मन सिक्का में रुपया में लोग के जमीन बिक्री होते वो तो शिक्षा सुधार के लिए हमरा सबके जैसे आगू बढ़ीता पड़त। सामुदायिक विद्यालय में बाल बालिका सबके पढ़ावाक वातावरण कोना बनावाक चाहिए। स्कूल के घंटी जे बजे छे ते केना विद्यार्थी सब केना बाल बालिका सब स्कूल में जाए के लिए बेचैन हो जाए छे और स्कूल में की सुविधा रह के चाहिए और की सुविधा के व्यवस्थापन राज्य के करे के चाहिए और केहन वातावरण में बाल बालिका सबके पढ़े में आसान होते। तो देखी सुंदर सन गीत। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुँचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। सामुदायिक विद्यालय में जो शिक्षा में सुधार करे के चाहिए, जो समस्या है वो सुधार केना हेतै त बस एहि साइड से जवाब सब देल जाए। हमारा नाम उमा कृष्ण लाल कब, हम जानकी माध्यमिक विद्यालय जनकपुर के प्रधानाध्यापक छी। शिक्षा के समस्या सब कोई जाने छे, सब कोई समझ छे, एकर फिलॉसफी सब कोई बुझ रहल छे। करऽ की चाही जतेक भेलै ने, सिर्फ अपने एक तरह मात्र जोड़ देल जाए। धनसा जिला में कतौ छै स्कूल में ओवर स्टाफिंग के प्रॉब्लम सेहो छै, ज्यादा मास्टर भेला सेहो पढ़ाई नहीं होइ छै, तो कतौ कम मास्टर भेला सेहो पढ़ाई नहीं भऽ रहल छै। एक जना अपने गंगा सागर सफाई के अभियान चलाकर कृति काम के लिए
एक तो मात्र काम कल जाए अपने तो शिक्षा के 70% प्रॉब्लम समाधान रहते माने जिला में प्रेशर कल जाए अपने मीडिया से कि शिक्षक के जैसे दरबंदी मिलान भक अनिवार्य रूप में सर्वा हुई 3-4 वर्ष पर ये मात्रा कर दिए तो 70% प्रॉब्लम रहा। हम सत्यनारायण मंडल सरस्वती नमूना उच्च माध्यमिक के प्रिंसिपल। हम 3टा बात कहा, विद्यालय में शैक्षिक पक्ष, भौतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष ई सबल भेनाई अनिवार्य है। ओई में 3टा समूह संगे समुदाय, विद्यार्थी, शिक्षक अनुगमन होबक चाहिए। हमार संबंधित निकाय सरोकार वाला के अनुगमन से विद्यालय के संपूर्ण सुधार भ जेते ई हम विश्वास। हम ओम प्रकाश चौधरी, घर जनकपुर 15, सरस्वती नमूना उच्च माध्यमिक के साइंस टीचर। शिक्षा में राजनीतिक होय के चाहिए कि राजनीतिक माने होय छे राज्य के नीति बनने, और राज्य के नीति अगर शिक्षा में नहीं बनते तो बनते कत से। लेकिन वो राजनीतिक करे वाला व्यक्ति सब विशिष्ट श्रेणी के होय के चाहिए। हमरा बुझाइए उहे व्यक्ति सब कमजोर होय के चलते जरा अपना सबके भाषा में भूसकोल कहे छे, वो आदमी सब सबके चलावे छे तेज के, वही के चलते शिक्षा बिगड़ रहा है। वही द्वारा वो व्यक्ति सब नीक भ जाए, शिक्षा स्वतः स्फूर्त रूप में नीक बन जाते। हमार नाम जयप्रकाश मंडल है। सामुदायिक विद्यालय में शिक्षा में सुधार लावे के लिए हम अहाँ वही चीज के शिकार छी जे पावर करप्शन जे अय उपस्थित नहीं थे। सरकार नीति बनावे छे, मधेश के अलग, पहाड़ के अलग, हिमालय के अलग, वही विभेद में हम अहाँ पड़ल छी। उ पावर संचालन होय छे केंद्र से, वही हमरा अहाँ के पहुँच नहीं है। ताई दुआरे ई मधेश के जे शिक्षा है, हमरा अहाँ के सामुदायिक विद्यालय के जे सुधार लावे के अवस्था है, जे ओकर कमजोरी है, जे हम अहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन अथवा सोशल करप्शन में सेहो पड़ल छी। कई लागी जे शिक्षा नीति लावे छे वो व्यक्ति अहाँ के काठमांडू में थे, और वो हमरा अहाँ के सामाजिक दूरी बढ़ाब रहल छे। सामाजिक दूरी भेल कि जे हम अहाँ के चेहरा, हमरा अहाँ के जे छाला छे से फर्क छे। आ जब ये देखलक हमरा अहाँ के चेहरा तो शिक्षा अधिकारी हमरे अहाँ के समुदाय के छे, लेकिन ओकर चैन जोड़ल छे ओतऽ से जो कोनो नया प्रगति के मार्ग पर ल जेते तो हुनका साइड कर देते। मधेश में सब गोटे प्राय सब मधेश के शिक्षक छे, और वो शिक्षक क्वालिफाइड होय पड़ते और समर्पित होय पड़ते। अहाँ अपना बच्चा के जतबे प्रेम करे छे ओतबे अहाँ दोसर बच्चा के प्रेम करियो तो शिक्षा में सुधार होते। सामुदायिक विद्यालय में तो पॉइंट सर्च के कोनो ठेकाने नहीं रहे छे, तो अभिभावक के वहाँ पर जिम्मेवार होय पड़ते। कह लगे तो हमर बच्चा पढ़ते तो ग्रास रूट के बात है, हम के लिए केंद्र के बात। जब तक जड़ मजबूत नहीं होते तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होते। तो अभिभावक के सेहो सचेत होय चाहिए, और ई कार्यक्रम सब अभिभावक के जनचेतना जगावे के लिए हम ये अनुरोध करब जे गांव घर में जाकर अभिभावक सबके इनकरेज कर। विष्णु यादव। सरकार, सरकारी निकाय और वही निकाय से जुड़ल जो व्यक्ति सब है ओकरा सबके ईमानदार होय पड़ले, और सरकार के जो है से नीति नियम बनबी है, वही नीति नियम में जनाब मधेश है, अई जगह के लोग है, अइया के केहन किस्म के नीति नियम बनते, अइया के शिक्षा जो है से प्रभावकारी होते। ताहि के लेल अइया के एक्सपर्ट है, शिक्षाविद जो है ओकरा सबके जो है से रखना जरूरी है। दोसर बात, सामुदायिक विद्यालय जो है से सामुदायिक विद्यालय प्रति समुदाय के जो व्यक्ति सब है, वही समुदाय में जो शिक्षा प्रेमी है, समुदाय के जो सामाजिक व्यक्ति सब है, शिक्षित लोग सब है, जो कोनो जागीर से रिटायर व्यक्ति सब है, वो सब जो है से समुदाय प्रति जिम्मेवार हो पड़े, सामुदायिक विद्यालय प्रति जिम्मेवार हो पड़े, तभी मात्र जो है से शिक्षा और समुदाय के जो है से शिक्षा जो प्रभावकारी होते। तेसर बात, जो विद्यालय में शिक्षक सब थे वो शिक्षक सबसे ईमानदार हो पड़े। कहला सरकारी विद्यालय समुदाय विद्यालय समझते की करे छे, टाइम पर विद्यालय नहीं गेल, तैयारी होकर विद्यालय नहीं गेल, और विद्यालय गेल तो विद्यार्थी के जो है अपना बाल बच्चा देखा देना माया करे छे, वही ढंग से बच्चा के जैसे व्यवहार नहीं करे छे। हम डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल। शिक्षा जो है ना वो 4 फैक्टर्स के बीच के सेरो में जैसे संचालन है, वही में अपने के शैक्षिक व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। तो ये चारों आदमी में किए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ना जरूरी है। केकरो जैसे जिम्मेवारी की है, हमार जवाबदेहिता की है समाज के प्रति, आई के बोध नहीं है। आई शैक्षिक व्यवस्थापन है, आई राज्य के हम सब दोष दै छी। नो डाउट आई जिला शिक्षा कार्यालय से
अनुगमन में कमी भेल है वो हम सब मानै छी, लेकिन आई राज्य है बजेटिंगे करे छै, उ बजेटिंग के हम अहाँ कते सदुपयोग कर रहल छी, ई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम विश्वलाल सिंह पैक्सन के जिला उपाध्यक्ष। राज्य पक्ष के देखल जाए तो शिक्षा नीति में 3 गो चीज लाना जरूरी है। वो एक IQ, SQ और EQ। अभी IQ ओरिएंटेड है जे इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है, लेकिन SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन और EQ इमोशनल क्वेश्चन, ये 2 गो चीज शिक्षा नीति से दूर भई गल है। तई कारण से IQ जैसे IQ बेस्ड जैसे ओई के आधार पर जे A ग्रेड के विद्यार्थी सब है वो सब करेला, वो सब भगला इंजीनियर डॉक्टर, वो सब इंजीनियर डॉक्टर भकर समाज के उच्च स्थान में चली गला। और जे वैसे नीचा के B ग्रेड के क्वालिटी के जे विद्यार्थी सब है वो सब की भेल के तो मैनेजर भ गेला, और वो A ग्रेड विद्यार्थी के वो चलबे छै। वैसे नीचा भले C ग्रेड के जे राजनीति कर्मी भ गेला वो सब की करे छै तो मैनेजर के और A ग्रेड के विद्यार्थी के वो सब के चलबे छै। और D ग्रेड के जे छै से बन गेला आतंकवादी, उस सभे के नचा रहा है। जे D ग्रेड के क्वालिटी के व्यक्ति सब है उस सब के नचा रहा है, और वोकर जे हमरा के समाज जे है वही व्यक्ति सबके बढ़ावा दे के लेल हम अहाँ गैर जिम्मेदार भ रहल छे। केना का तो कथनी करनी हम सब नहीं कर रहल छे। सरकारों पक्ष से ईमानदार नहीं है, जे खास करके की करी है अपने के समय में ओकरा जो उपलब्ध करावे के चीज से उपलब्ध नहीं करबे छै। दोसर पक्ष में जो है गार्जियनो जो है ईमानदार नहीं है, अपना बच्चा में विभेद गार्जियनो कर रहा है। मतलब जे बच्चा के बोर्डिंग में पढ़ाबी है यानी कि निजी विद्यालय में ओकरा सवेर में ही जैसे ओकरा तैयारी करके जे बोर्डिंग हाथ पकड़ के स्कूल पुगा दै छै, लेकिन जे बच्चा सामुदायिक विद्यालय में पढ़े छै ओकरा जे है कपड़ा है कि न है, चप्पल है कि न है, कॉपी है कि नहीं, कोनो ठेका नहीं दै छै, विभेद करके पुगा दै छै। एकटा ओहो देखी छै। दोसर में जे समुदाय के हम अहाँ गार्जियन छी तो एक निजी विद्यालय के तो एक गार्जियन हो, लेकिन सामुदायिक विद्यालय के हम सब आदमी गार्जियन हो। लेकिन वो गार्जियन सब की करे छी हम अहाँ सब एको रति पासो नहीं रहे जे है लापरवाही भ जाए छै, तहु के कारण से जे है सामुदायिक विद्यालय के पठन पाठन जे है कमजोर भ गेल है। सामुदायिक विद्यालय में सुधार लावा के सबसे 1 नंबर भूमिका होय छै यहाँ के हेडमास्टर से, लेकिन अखन व्यवस्थापन समिति द्वारा जे हेडमास्टर चयन होय छै जे एते गलत ढंग से सीनियर बैठल रहे छै, जूनियर कहे छै हम है, एहि दुआरे के खाली SIP रकम खाला माते हेडमास्टर बनला होय छै। चयनी भ के एगो हेडमास्टर के स्पष्ट दृष्टिकोण होय एहन व्यक्ति के सामुदायिक विद्यालय में हेडमास्टर की नियुक्ति है। नेपाल सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्माण कल जाए छै एकदम अहाँ के विभेदपूर्ण छै, नैतिक विषय हटा दिलके तो शिक्षक विद्यार्थी में चाहे समाज में नैतिकता कतऽ से रहते। अब वही में अहाँ के काठमांडू केंद्रीय जे पाठ्यक्रम है वही तरीके जो वातावरण मान के जो पाठ्यक्रम बनाल है वही में अहाँ के सुधार होगा चाहिए, सबल शिक्षक व्यवस्थापन होगा चाहिए। हम बलराम शाह संकट मोचन उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक। कहीं समुदाय विद्यालय के शिक्षक निराश निष्क्रिय कम्प्लीटली रूप से कहल जा सके थे, उनका शिक्षण में मन नहीं लगे थे। कारण बहुत रास है। हम प्रथम कारण जिला शिक्षा अधिकारी के तरफ तारा चाहब कि धनुषा जिला में वही व्यक्ति के पढ़ वाला शिक्षक के जो पुरस्कार मिलक चाहिए वही व्यक्ति के मिले छे जे कहियो स्कूल नहीं जाए छे। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार वही व्यक्ति के देल जाए छे जे विद्यालय में कहियो पठन पाठन नहीं करे छे। आम शिक्षक की चाहते जो हमहू पठन पाठन नहीं करब तो हमरो शिक्षा पुरस्कार मिलत। एहि बात के बहुत गंभीरता पूर्वक जिला शिक्षा कार्यालय या शिक्षा से संबंधित हर एक व्यक्ति के ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा संबंध में जतेक समस्या या विकृति जो आयल है यदि एकटा चीज यदि सुधार कर दिल जाए आधा समस्या हल होते। शिक्षा के राजनीति से मुक्त कल जाता। मन के शुद्धि सुनरे मनवा मोर जग में देखे छी सब सोर, जते बड़का पद ओते बड़का भ्रष्टाचारी। एहि के कतौ न कतौ चिंतन करे पड़त। मन शुद्ध नहीं रहत तो किछ नहीं भ सकैया। दोसर बात शिक्षक के शिक्षक बुझियो नहीं बुझे छी। पहिलका जमाना के शिक्षक अखन के समय पश्चिमी सभ्यता जो घुस रहल छै, कुंडलिया झोटा वाला और सब सिगरेट पी के जनाई, इहो एक समय के समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। हवा पूर्वा बह तो सबसे पहले तो शिक्षा नीति यही ढंग के है एतेक ज्यादा करप्शन में है जी के चलते की भेली जैसे कागज में कुछ लिखल है
ओकरे व्यवहार रूप में परिणत करने में करप्शन के चलते या अभी राजनीतिक जे गंदा माहौल है के चलते इतने दिक्कत हो रहा है कि भ्रष्टाचार बेसी पनप रहा है। तो वही के वही स्तर से सुधार करे के लिए समग्र सब समाज के लोग के मधेश के पहाड़ के हिमालय के सब लोग के बैठ के वहाँ निर्णय करे के चाहिए जे कि वहाँ केंद्रीकृत रूप में हो रहा है। एक किस्म के शिक्षा नीति रहते तब मात्र शिक्षा के विकास के लिए सब तरफ से जोड़ रहते। अखन की भ जाए छे सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक है हेडमास्टर है लेकिन उनको बच्चा कोई ठाम नहीं पढ़ के कोनो निजी विद्यालय में पढ़े। दोसर तरफ की है राज्य के आर्थिक अवस्था से जब अखन निजी शिक्षा के नहीं हटायल जा सकिए तो संपूर्ण शिक्षा के भाउचर प्रणाली से पेमेंट करके ओठाम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हिसाब से विद्यार्थी के यदि पेमेंट कल जाए तो निश्चित रूप से ओठाम दंड और पुरस्कार की व्यवस्था ऑटोमेटिक लागू भ जाते और शिक्षा में जे गैर जिम्मेवारीपन और ओठाम समय पर नहीं पहुँचे के नहीं पढ़ावे के जो वातावरण है और व्यवस्थापन समिति में जो कुछ विशेषाधिकार सब दिल गल है वो विशेष अधिकार सबके कटौती करके राज्य पूर्ण रूप से अपना जिम्मा में क्वालिटेटिव शिक्षक के नियुक्ति के वातावरण बनाते तो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास भ जाते। राम वृक्ष सा धर्मोत्री अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप टॉप टू बॉटम व बॉटम टू टॉप सामुदायिक विद्यालय का जो ह्रास है गुणस्तर का ह्रास है शिक्षा का अवस्था ह्रास है उसका सुधार करने के लिए 4 तत्व को सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार किया जा सकता है। पहला करिकुलम गवर्नमेंट से जोड़ा गया है। करिकुलम में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ करिकुलम में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। वो भी गवर्नमेंट का स्वार्थ अवस्था में स्वार्थ के चलते वो परिवर्तन किया जाता है। दूसरा कारण स्टूडेंट दूसरा तत्व है स्टूडेंट्स जो हम लोगों का अभी का वर्तमान का जो है वो लर्निंग सिचुएशन को कम समझ रहे हैं। और तीसरा है कि सोसाइटी अभी इतना ज्यादा दूषित वातावरण में हो गया है कि शिक्षा पर हावी हो गया है। नाम आशीष झुंझुनवाला मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर। खास कर कोनो चीज के ऑपरेट करे ला एक सिस्टम के आवश्यकता होय छै। उस सिस्टम के ध्वस्त हम सब अपने मिल के इधर जो बैठल वरिष्ठ व्यक्ति सब हम सब अपने बिगाड़ देले छियै। ओकरा लागी हथियार के रूप में यूज केने छै हम सब करप्शन पॉलिटिक्स के जो नेगेटिव एस्पेक्ट छै वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ये सब यूज करके हम सब सिस्टम के बिगाड़ देने से जब तक ये सब की इरेडिकेट हम सब नहीं करबे तब सब पॉजिटिव तरफ नहीं जाते। एला कि बजट आइले छै इंफ्रास्ट्रक्चर छै टीचर जे छथि वो सब विद्वान छै में कोनो शंका छिके नहीं। तत्काल राज्य के की करे के चाहिए सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षा में सुधार करे के अगर टू दी पॉइंटली बात करी तो 1 नंबर में ई कैला से सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षा में सुधार हेते, 2 नंबर में ई कैला सुधार हेते और 3 नंबर में ई कैला सुधार हेते। जहाँ तक सार्वजनिक विद्यालय के बात चाहिए अगर देखल जाए तो ओहिठाम शिक्षक के कमी नहीं छै, सक्षम शिक्षक छै। वह सार्वजनिक विद्यालय छलै सरस्वती स्कूल सार्वजनिक विद्यालय अंतर्गत अबै छै। जतेक जे स्कूल छै तमाम सार्वजनिक विद्यालय अंतर्गत के स्कूल सब छै। तथापि वही अवस्था में वास्तव में अगर देखल जाए तो एहिठाम के जतेक प्रोडक्ट सब होइ छलै वो वास्तव में नेपाल में कथी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपन नाम वो सब कमा के आयल छलै। लेकिन अखन वह शिक्षक छै, वह भौतिक संरचना छै, वह विद्यार्थी छै। विद्यार्थी में खैर अनुहार में परिवर्तन भेल छै। तथापि अगर वास्तव में ही अपन लक्ष्य के परिपूर्ति नहीं कर रहल छै एकरा पछाड़ी निश्चित रूप से कारण सब छै। अगर कारण के तरफ अगर अनुसंधान कल जाए ओकरा देखल जाए तो सबसे बड़का हम दोषी अगर देखे छियै तो वो शिक्षा नीति के छै। केना कि मैनेजमेंट कमिटी पहिने छलै खाली शब्द में परिवर्तन भेल छै लेकिन फंक्शन तो एके छै। तो ओकर जे गठन प्रक्रिया छलै अखन के जे गठन प्रक्रिया छै ओहि में हम जमीन आसमान के फर्क देखे छी। जेना
पहिलका मैनेजिंग कमिटी छलै तो जतेक दाता परिवार के लोग सब छला ओहि मध्य वास्तव में जे व्यक्ति के शिक्षा प्रति ज्यादा मोह छलनि, श्रद्धा छलनि, रुचि छलनि, ओहन व्यक्तित्व सबके शिक्षाध्यक्ष के रूप में ओहिठाम आसीन कयल जाय छलै। नतीजा की हुई छलै, एकटा पारिवारिक लगानी और दोसर हुनका शिक्षा प्रति प्रेम, दोनों के मन कांचन सम्मिश्रण से एकेटा उद्देश्य छलै कि केना हमर स्कूल आगाड़ी बढ़े, केना एहिठाम के शैक्षिक वातावरण नीक होई, केना एहिठाम के प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा निकले। लेकिन अखन की हो गेलै कि एकरा राजनीतिक रूप में, राजनीतिक मंच के रूप में शिक्षा समिति जे हाल के है वो परिचालित है। ओकरा पछाड़ी कहबी कारण, तो कारण नंबर 1 हमरा तो कहियो काल आश्चर्य लगिए सुन के कि हम भूकंप से क्राइसिस हुई है, अनिकाल पड़ी है। क्राइसिस कहबे कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, तो वही अवस्था में राहत की आवश्यकता पड़े। लेकिन अखन हम देखे छी स्कूल में राहत कोटा। भाई राहत कोटा की कि एहिठाम शिक्षक के अभाव है, अहाँ के शिक्षक के जो आवश्यकता है तो एहिठाम तो अहाँ के पास दुनिया भर के जनशक्ति है, पढ़ल लिखल बेरोजगार व्यक्तित्व सब है, हुनका सबके संलग्न करू आ जे अहाँ के आवश्यकता है वही में टीचर में अहाँ भरना करियो। से नहीं करके ओकरा अहाँ की कर देने छी तो नेपाली में कहावत है कमाई खाने भाड़ हो। तो एकेटा लक्ष्य हुई है कि जे हम शिक्षा समिति के अध्यक्ष में अगर बन जाई छी तो राहत कोटा हमरा हाथ में रहत, चल खेल करे के हमरा मौका रहत। एकटा जे छै तेसर जे उ जे छै बाल शिक्षा के विकास के लेल वो एकटा कोटा छै। तो मेन जे अर्जुन दृष्टि कहाँ रही थी एकेटा कि केना हम अपन आसे पासे भाई बंधु अपन जाति के संप्रदाय के केना वही में हम बहाली कर सकी, एकेटा उद्देश्य रही थी जेकरा चलते उस शिक्षाध्यक्ष बने के लेल मारा मार काटा काट इवन की गोली चलावे के अवस्था आयल छै। दोसर पे समाज के दायित्व के बात करी तो पहिनका समाज जे रूप से विद्यालय के स्थापना करे छलिए, राराबाग कैंपस के कॉलेज के बात करी या सरस्वती हाई स्कूल के बात करी या कन्या हाई स्कूल के बात करी या विभिन्न जतेक स्कूल खुलल थी अपने के जनकपुर में मात्र नहीं गाँव गाँव में जो स्कूल खुलल थे सब दाता परिवार से बने ने। तब समाज के दायित्व एकाएक कमी किया भगली जखने सरकार के तरफ से वही में हस्तक्षेप भेल तो दतो पर परिवार अहाँ के अपन हाथ खींच लेल गेल। आ जहिया से अहाँ के पचलखिया उ जे ग्रामीण गाँव विकास में पचलखिया जे अहाँ के बजट आनाई शुरू भेलै तो समाज के जे सामाजिक काम प्रति रुचि रही कबरीचू रही उ सामाजिक क्षेत्र होए, तेकरा बाद शैक्षिक क्षेत्र होए, विकास निर्माण के कार्य के क्षेत्र होए, तो की हो गई तो समाज जब सब सरकारे करे वाला है तो लोग हाथ बांध के बैठ गए। आ पहिने की रही अपनत्व के भावना चले, अखन की छै कि जे कुछ काज करते गवर्नमेंट करते हमरा कौन मतलब है। दोसर पहिने इंटरेस्ट चले कि भाई जब इस समाज के लिए हम योगदान कैने छिए तो निश्चित रूप से समाज हमरा रिकॉग्नाइज करत, एहिठाम के समुदाय हमरा रिकॉग्नाइज करत। लेकिन जखने पदे न तेकरा बाद जेकर धिया पुता में पढ़े छै उहे अध्यक्ष बन सकिए, जखने ही बंदेज देना शुरू भेलै आ जे दाता परिवार सब जे छला जखने हुनका वही एरेना से आउट कर देलखिन उनका सबके इंटरेस्ट चला गए। नेपाल सरकार के बात करी और राज्य के बात करी तो राज्य पहाड़ के शिक्षा और मधेश के शिक्षा की विभेद केना करे छे, अर्थ परिचालन से लऽ कऽ विभिन्न सहयोग से केना विभेद करे छे। अच्छा ज्यादा तो विविधता नहीं है, खाली रेशियो के विविधता है। तथापि पहाड़ में आ तराई में की भावना देखल गेल है कि वहीठाम विकास निर्माण अथवा शैक्षिक क्षेत्र होए अथवा रोड होए और अर्थात आरो जतेक अनन्य विकास निर्माण के कार्य छै तो ओहि में की छै सामूहिक के भावना ओकरा सब में विकसित छै। कोई केकरो पैर नहीं खींचे चाहे छै, किया तो वहीठाम विकास के निर्माण के काज में
कतनो आपस में हुनका सबके बाधावाद होइन, गुट उपगुट होइन, तथापि उ सब विकास निर्माण आ शैक्षिक क्रियाकलाप में सब एकजुट होके काज करै छै। लेकिन एमहर तराई के जे एमहर जे भावना विकसित भेल छै, जै तरह के वातावरण के सृजना भ चुकल छै, ओहिमे से की हम देखै छी कि केना एक दोसर के टंगड़ी खींची, केना ओकरा अगाड़ी बढ़ रहल है तो ओकरा पछाड़ी हम खींची। एकेटा यह भावना काज करै छै, जेकरा चलते पहाड़ आ तराई में हम फर्क देखै छी, खास करके विकास निर्माण के कार्य में। दोसर में अगर सामुदायिक विद्यालय के बात करें तो सामुदायिक विद्यालय में पढ़े वाला बच्चा सब बहुत गरीब के, दलित के, जनजाति के बच्चा सब छै, जेकरा कोई आय उपाय नहीं छै या वो शिक्षा प्रति बेसी जागरूक नहीं छै, से बच्चा सब मात्र में पढ़े छै। तो केना बुझाइए ई बच्चा सबके भविष्य उज्जवल हुए आ तै के लेल नेपाल सरकार के की करे के चाहिए, राज्य के की करे के चाहिए? अब ओहिमे तो समाज के पहला जिम्मेवारी अबै छै, कियाक तो समाज जब तक ओकरा परिचालित नहीं करतै तब तक नहीं हेतै। अब अखन अहाँ कहै छी कोई नहीं पढ़ाबे चाहै छै, तो ओकरा पछाड़ी तो कारण हेतै न, ओनाही तो नहीं पढ़ाबे चाहै छै से बात तो नहीं छै। हमहूँ सब तो सरकारी विद्यालय से पास करने लोग छी, पढ़ल छी वही ठाम, तो पहिलका अवस्था अखन के अवस्था में की फर्क छै। तो पहिने हमहूँ सब जब सामुदायिक विद्यालय से पढ़ल छी, एहिठाम के जतेक डॉक्टर इंजीनियर छै वो पूरा जेनरेशन अहाँके वही विद्यालय सबसे पास करने छै। तो अखन के अवस्था में हम फर्क देखै छी। तो पहिने की छलै कि शहरी केंद्रित जनसंख्या नहीं छलै, अखन अपॉर्चुनिटी देखै छी लोग शहरी क्षेत्र में, ताहि लेल देहात से लोग शहरी क्षेत्र में बसाई सराई के प्रवृत्ति बढ़ गेलै। तो देहात लोग छोड़ने जाइ छै, शहरी क्षेत्र में ओकरा सबके बसोबास होइत गेलै। तो शहरी क्षेत्र में जहाँ साधन रहते, स्रोत रहते, वही ठाम ज्यादा उपभोग करे के कोशिश करते। रह गेली देहात के बात, तो निश्चित रूप से ओहिमे एकटा चेतन के भावना जागृत करे पड़तै, पठन पाठन में सुधार कराबे पड़तै। तेकरा बाद जे अहाँ के स्रोत व्यक्ति सब छै ओकरा बढ़िया से परिचालन करे पड़तै। आ तेकरा बाद खास करके जे ओहिमे सुधार करे चाहे छी तो एकेटा छै कि ओहिठाम के जे ई संचालक समिति छै ओहिमे आमूलभूत परिवर्तन करके नया पॉलिसी, नया जिम्मेवारी देवे पड़ते। निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा अगर कर दे, निजी विद्यालय के हटा दे और मात्र देश में सामुदायिक विद्यालय रहे, तब पठन पाठन में सुधार भ सकिए? न, वो कठिन छै, एहि लेल कठिन छै। तो अहाँ देखने होबै कि टीचर के, बढ़िया टीचर के सरकारी विद्यालय में कमी नहीं छै। प्राइवेट विद्यालय के देखबै तो ओकरा सबके अपॉर्चुनिटियो कम छै, ओकरा सबके सर्विस के गारंटी नहीं छै। लेकिन सरकारी विद्यालय सब में तो ओकरा सर्विस के गारंटी छै, फैसिलिटी छै, सब कुछ छै। आ तलब के बात करबै तो प्राइवेट विद्यालय सब में कम तलब छै, तथापि एकरा सबके एक्सेलेंस किएक बढ़िया छै तो एकरा सब में डेडिकेशन छै। ई सब बुझै छै कि हम ठीक से काज नहीं करब तो हमरा हटा देब। आब वो सरकारी विद्यालय के जते शिक्षक सब छै जे परमानेंट हो गेल छै, तो वो सब सोचै छै कि हमरा के हटा सकत। दोसर बात राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अनुशासन के अभाव हो चुकल है। वो सब अपना के कथी समझै छै कि हम एहिठाम के रास्ता में हो गेली, हम पढ़ाब तैयो, नहीं पढ़ाब तैयो, हमरा कोई न हटा सकैए। ई बड़का एकटा विकृति खड़ा हो गया। सर, मैं देश के शिक्षा नीति के बात करी तो नॉर्वे के चर्चा करी या डेनमार्क के चर्चा करी या फिनलैंड के चर्चा करी। ई विदेशी यूरोपियन देश जे एकरा सबके लगानी इस नेपाल में शिक्षा में, ई सब कते का हावी रहे छै नेपाल के शिक्षा नीति बिगाड़े में? नेपाल के शिक्षा नीति बिगाड़े में तो पहले से अमेरिके के स्टार्टिंग है। जब देश में नया शिक्षा नीति लागू कल गई तो हम सब कुछ टीचर सब चलिए वही जमाना में, जे हमरा सबके कथन छलै कि भाई नया शिक्षा नीति के हम विरोध नहीं कर रहल छी, नया शिक्षा खराब नीति छै सेहो हम नहीं कह रहल छी, लेकिन
अखन के परिवेश में एक बैग अहाँ हायर एजुकेशन में जे नया शिक्षा नीति लागू करबै तो वही समय में नेपाल में 2टा यूनिवर्सिटी चले, एकटा TU रहे का दोसर संस्कृत यूनिवर्सिटी चले। तो अहाँ जे लागू करे छिए आ एक बैग हायर एजुकेशन में लागू करबे या कहीं फेल्यूर हो जात तो जनरेशन आके समाप्त हो जात। उस समय में हम बिल्कुल अंतिम जिज्ञासा करिए आप, जब मंगनू डोम के लड़का और एक धनाढ़ परिवार के बच्चा ये दोनों एकटा क्लास में एकटा बेंच पर बैठे के वातावरण नेपाल में बन के अवस्था अपने देख रहे छी, तो वही के लिए तो समय अहाँ के लागत समय अवस्था आज के लिए देख रहा छी कि नहीं अपने? अखन तत्काल तो वह अवस्था नहीं है, तथापि बनावे के लिए नेतृत्व गंभीर बुझाइए, शिक्षा में समानता नहीं, नेतृत्व के चाहिए कौन ढंग से वास्तव में समानता के नेता सबके बच्चा अमेरिका पढ़े छे, भारत पढ़े छे, ऑस्ट्रेलिया पढ़े छे, वो सब अब काठमांडू में नहीं पढ़े छे। अवस्था ई छे जे नीति बनबै छे तिनकर बच्चा सब। हाँ तो वही के लेल तो वही में तो की होते उनका सबके आत्म परिवर्तन करे पड़ते। प्रभाव के हिसाब से बिल्कुल जिम्मेवार नहीं बुझाई, बिल्कुल नहीं जिम्मेवार बुझाई छे। अहाँ दूरदर्शी रही कोनो नीति यहाँ बनबै छी तो राजनायक में अहाँ के क्षमता होए के चाहिए, खाली पॉलिटिक्स कैला से न होती। पॉलिटिक्स से की छे केना हम राजनीतिक भरल ही बुझाइए अपने के? अगर सही ढंग से कहबै तो स्वच्छ राजनीति तो नहीं छे, वह नाम कहली बस गमन तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल नारायण शाह के तरफ जा रहा है, महेंद्र के तरफ जा रहा है। जखने अहाँ जात जाति वर्ण दुनिया संप्रदाय के धरातल में अहाँ उतर जाइ छी तो वास्तव में ओहिठाम राजनीति नाम की चीज नहीं रही थी। शिक्षाविद जीवन प्रसाद बछाड़ जी अपने कार्यक्रम चक्रव्यूह में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की अगर बात करी तो शिक्षा बिना जीवन अंधकार होती है और शिक्षा के दोसर नाम प्रकाश है, शिक्षा के दोसर नाम ज्योति है। शिक्षा नहीं तो किछ नहीं। क्या हम लोग यह सब गोटे चिंतित थी जे शिक्षा में सुधार होबे के चाहिए, जत असंख्य बाल बालिका सब सामुदायिक विद्यालय में पढ़े थे। राज्य कते गंभीर है जे सामुदायिक विद्यालय के पठन पाठन में सुधार होबे के चाहिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगला सेम दिन दोसर विषय लगा दोसर उद्देश्य के साथ हम रामवशीष उपस्थित है। अखन के लिए विदा दिल जाए। सुनो घंटी बजी